की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पे है और एक्सरसाइज है आपका 3.4। इसमें करना क्या है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उसके हल जो है विलोपन विधि से ज्ञात करना है, यदि उनका अस्तित्व हो। यानी कि उनका अगर अस्तित्व है, उन समीकरणों का अस्तित्व है, तो उसे विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो जब भी 2 अंकों वाली संख्या कहेगी ना, तो आपको लिखना होगा कि माना इकाई की संख्या बराबर x, दहाई की संख्या बराबर y, और फिर लिखेंगे 2 अंकों की संख्या बराबर में 10y प्लस x। अब सोच रहे होंगे कि सर ये 10y प्लस x क्यों लिखे? सिंपल, आप समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या 52 है, तो इसको आप 50 प्लस 2 लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 10 गुना 5 प्लस 2। अब इसमें ये 2 होता क्या है? इकाई होता है, और 5 क्या होता है? दहाई होता है। ये आपका इकाई है और ये आपका दहाई है। तो यहाँ जो लिखे हैं देखिए 10 गुना, ये दहाई है और ये इकाई है। तो यहाँ भी देखिए y दहाई है और x इकाई है, इसीलिए यहाँ ये 10 आ रहा है। समझ गए? यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ प्रश्न से क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक कौन कौन से हैं? उसमें इकाई है और दहाई है, तो दोनों का योग कितना दिया है? 9। ये पहला समीकरण हो गया। फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, किसका? जो 2 अंकों वाली संख्या है उसका 9 गुना, यानी कि 10y प्लस x का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अच्छा, अंकों को पलटने यानी इकाई की जगह पे दहाई और दहाई की जगह पे इकाई करने पे, यानी हो जाएगा 10x प्लस y। समझ गए? इकाई दहाई की जगह चला गया और दहाई इकाई की जगह, तो अंक पलट गए। से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि इसके 2 गुना के बराबर है इसका 9 गुना। संख्या का 9 गुना जो है अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। तो चलिए बराबर कर दिए। अब इसको सॉल्व करके दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। 90y प्लस में 9x बराबर में 20x और यहाँ पे प्लस का 2y। चलिए एक तरफ करते हैं सबको। तो 90y प्लस में 9x माइनस का 20x माइनस का 2y बराबर में 0, यानी यहां से हो जाएगा, देखिए ये वाला x वाला लगेगा माइनस का 11x। अच्छा, इसमें से इसको घटा देंगे, प्लस का 88y बराबर में 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस 11 कॉमन कर लेगा, x माइनस 11 88 बराबर 0। ये चल जाएगा उधर, बच जाएगा x माइनस y बराबर में 0। ये आपका समीकरण 2 हो गया। समझ गए? अब देखिए दोनों के तो x के गुणांक सेम ही है ना, तो करना क्या है? समीकरण 1 तथा 2 से x y का मान निकाल लेना है। समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग विलोपन विधि से ना बनाएंगे, तो x प्लस y बराबर 9 पहला समीकरण है, और दूसरा है आपका x माइनस 8y बराबर 0। चलिए यहाँ पे साइन बदलना होगा तभी ना x वाला कटेगा, माइनस प्लस माइनस, ये आपका कट गया। यहाँ देखिए यहाँ ये माइनस हट चुका है, यहाँ प्लस आ चुका है, तो ये कितना हो जाएगा? 9y बराबर में 9, यानी कि y बराबर जाएगा 9/9, कट के आ गया 1। y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था? तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 9। y का मान यहाँ 1 रख देते हैं, यानी x प्लस 1 बराबर 9, यानी x बराबर आ जाएगा 9 में से 1 घटा दीजिए 8। तो आपको निकालनी है 2 अंकों की संख्या ना, इसलिए
दो अंकों की संख्या, अंकों की संख्या क्या थी आपकी 10y प्लस एक्स, तो यहाँ मैं वैल्यू रख देते हैं 10y प्लस एक्स का, तो y और x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो 10 y की जगह आया है 1 और x की जगह आया है 8, तो 10 से कम 10 और प्लस 8, यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 18। दो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 18। चलिए अगला देखते हैं 2 का 4 नंबर। कह रहा है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा कैशियर से कि मुझे दो ही तरह के नोट दीजिएगा, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दीजिएगा। तो मीना को कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना को कितना मिला है टोटल 25 नोट। अब उसमें से कुछ 50 रुपए वाले हैं और कुछ 100 रुपए वाले हैं, टोटल मिला के 25 नोट है। ज्ञात करिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, यानी कि उसको 50 वाला कितना नोट मिला और 100 वाला कितना नोट मिला। तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर में x, ठीक है। 100 रुपए के, 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर में y, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि कुल नोटों की संख्या क्या होगी, कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या, तो कुल नोटों की संख्या ये ना होगी x प्लस वाई। अब चलते हैं प्रश्न से। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल कितने नोट है 25 नोट है, और आप यहां से निकाले हैं कुल नोटों की संख्या x प्लस वाई, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 25। ये पहला समीकरण। अच्छा, इसको कितना रुपया निकालना है 2000 रुपया। 50 रुपए वाले कितने नोट है x, यानी कि 50 रुपए वाले x नोट है, तो पैसा कितना हुआ 50x। सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए 50 रुपए के आपके पास 5 नोट है तो कितने रुपए हुए 250 ना, तो 50 में आप उस 5 से गुना करके ना कह रहे कि 250 हो रहा है सर। तो वही यहाँ बात है कि आपके पास x नोट है 50 रुपए के, ठीक है, तो पैसा कितना हुआ टोटल 50x हो गया। उसी तरह 100 रुपए के y नोट है तो कितना पैसा हो जाएगा 100y, और टोटल मिला के कितना रुपया हो रहा है तो 2000 रुपए। समझ गए। अब यहां से कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में 50 कॉमन है, x प्लस 2y बराबर में 2000। समझ गए। अब इस 50 को भाग में ले जाएंगे, x प्लस 2y बराबर 2000 वटा में 50, कितना बार में कट जाएगा 40 बार में। x प्लस 2y बराबर आ गया 40। ये समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए, तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर में 25, और समीकरण 2 है आपका x प्लस 2y बराबर में 40। यहाँ साइन बदलना होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा माइनस का y और बराबर में इधर आ जाएगा माइनस का 15। माइनस माइनस काट दीजिए, y बराबर 15। अब y का मान समीकरण किसमें रख दें, एक में रख दें, एक में रखने पर आसान रहेगा। चलिए रखने पर, तो समीकरण एक क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 25। तो यहाँ y का मान कितना है 15 है, तो रखिए x प्लस 15 बराबर में 25, यानी x बराबर आ जाएगा 25 माइनस 15, यानी कि x का मान कितना आ गया 10। तो यहाँ से पता चल गया, इसलिए 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर में हो जाएगा 10, और 100 रुपए के, 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना 15। क्लियर है। यहाँ से देख लीजिए, ऐसे भी दिख रहा है 50 वाला 10 नोट होगा तो 500 रुपया, और ये 15 नोट होगा 100 रुपया वाला तो 1500, तो 1500 500 2000 रुपया नहीं हो जा रहा है टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 का 5 नंबर। कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन 3 दिनों का एक नियत किराया, यानी कि आप पुस्तक 3 दिन के लीजिए, शुरू के 3 दिन के लिए आपका फिक्स किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब अगर 3 दिन से अधिक के लिए रखते हैं तो उसका अलग किराया लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखे तो 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखे तो 21 रुपए अदा करती है। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का, प्रथम 3 दिनों का
नियत किराया बराबर x रुपए। मान लीजिए कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है, x रुपए है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर में y रुपए। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न से। ये क्या है, इसमें सरिता जो है 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखती है, 7 दिन के लिए, तो x रुपए तो उसका लग गया 3 दिन का। अब 3 दिन जब घटा देंगे 7 दिन में से, तो और एक्स्ट्रा कितना दिन रखिए, 4 दिन, तो 4 दिन का और किराया इसमें जोड़ना होगा, यानी कि 4y बराबर 27 रुपए। उसी तरह ये जो सुशी है ये 5 दिन के लिए रखती है, तो 2 ही ना दिन अतिरिक्त रखी, 3 दिन का तो फिक्स लगेगा, यानी x रुपए ये 3 दिन का हो गया, और 2 दिन जो अतिरिक्त रख रही है उसका 2y बराबर में 21। ये समीकरण 2। अब दोनों को हल कर देते हैं। चलिए तो ये बना देते हैं, बहुत ही सिंपल है समीकरण। इसमें भी गुना नहीं करना, x के गुणांक तो थे सेम ही है, समीकरण 1 तथा 2 से हो जाएगा x प्लस 4y बराबर में 27, और एक हो जाएगा x प्लस 2y बराबर में 21। यहाँ पे साइन बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, एक कट जाएगा, यहाँ घटेगा तो 2y, और यहाँ घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 6 ना, यानी y बराबर आ जाएगा 6/2, कट के आ गया 3, y क्या 3 आ गया। y का मान समीकरण 2 में रख दे तो अच्छा रहेगा, 2 में रखने पर समीकरण 2 है आपका x प्लस 2y बराबर 21, x प्लस 2y बराबर में 21, x प्लस 2 y की जगह पे है 3 बराबर में 21, यानी कि x प्लस 6 बराबर में 21, यानी कि x बराबर हो जाएगा 21 में से 6 घटा देंगे, यानी कि 15। तो लिख सकते हैं, इसलिए प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर 15 रुपया, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर कितना, 3 रुपए। समझ गए ना, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये आपका एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया ना, है ना। अच्छा, हमारा जो तीसरा विधि था, आपको बताए थे एक अलग से विधि जो है वो बताए थे तुलनात्मक विधि। चलिए इसको भी समझ लिया जाए। ये तो आपके क्वेश्चन है नहीं इससे रिलेटेड, लेकिन इस पे समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं x प्लस वाई बराबर 14, और एक लेते हैं समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ क्या करना होता है, लिखेंगे पहले समीकरण 1 से। ध्यान रखेंगे इस विधि का आपके बुक में यूज नहीं है, फिर भी आपको बता रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 14, यहाँ से आपको x या y किसी का भी मान निकालना होता है। यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे फिर समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर में है आपका 4, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 4 प्लस वाई। ध्यान रहे कि जिस यहां से अगर x का मान निकाल रहे हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 से भी x का ही मान निकालना होगा, और समीकरण 1 से y का मान निकाल रहे हैं तो समीकरण 2 से भी y का ही मान निकालना होगा। ठीक है, अब इसलिए दोनों में x का ही ना मान है, दोनों तो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा ना, तो 14 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई के, तो प्लस का वाई इधर आके माइनस का वाई हो जाएगा, और प्लस का 14 जाके उधर माइनस का 14 हो जाएगा। समझ में आया क्या किए हैं, दोनों x का ही मान है, इसलिए दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिए हैं। माइनस 2y बराबर में इधर कितना जाएगा, माइनस का 10, माइनस माइनस काट दीजिए, यानी y बराबर आ जाएगा 10/2, कट के आ गया कितना 5, y का मान 5 आ गया। अब y का मान समीकरण क्या 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। समझ गए। अब यहाँ y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ 5 रख देंगे। चलिए 5 को उधर ले घटा दिए तो 14 में से 5 जाएगा, x का आ जाएगा 9, यानी कि x बराबर आ गया 9 और y बराबर आ गया 5। समझ गया ना, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार देख चुके हैं।
चलिए, तो यही होता है आपका तुलनात्मक विधि। तो इसका प्रयोग कहीं है नहीं, अगर आप चाहें तो इस पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला आपका जो विधि है ब्रज गुणन, उसको देखते हैं अगले एक्सरसाइज के लिए, ब्रज गुणन विधि को। ठीक है, चलिए ब्रज गुणन विधि को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रज गुणन विधि। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो समीकरण, इसके लिए कुछ रूल है, उसको देख लीजिए। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। ये दो समीकरण दिए गए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना आपके। तो आपका रूल का तरीका समझ लीजिए, आपको लिखना कैसे होगा, इसमें रूल कैसे लगेगा। x, यहाँ y लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1, समझ गए। यहाँ लिखिएगा b1 c1, यहाँ b2 c2, फिर यहाँ c1 a1 और यहाँ c2 a2। ठीक है, यहाँ पे a1 b1 और यहाँ पे a2 b2। आपको शॉर्ट में याद रखना होगा bc ca ab, bc ca ab, यहाँ रहेगा x, यहाँ रहेगा y, यहाँ रहेगा 1। क्लियर है। अब इसमें ध्यान देना होता है, पहले ऐसे गुना करेंगे और फिर ऐसे गुना करेंगे और बीच में माइनस में लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन बीच में माइनस रहेगा। तो पहले मेन डायगोनल इसको ऐसे गुना करेंगे और फिर ऐसे गुना करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। यानी x बटा यहाँ से हो जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2, समझ गए ना, समझ में आया। b1 c2 और फिर यहाँ से c1 b2, y बराबर y बटा में हो जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2, समझ गए ना। इसमें पहले फिर इसमें, फिर यहाँ होगा 1 बटा a1 b2 और माइनस b1 a2। क्लियर है। और इसके बाद आपको करना क्या होगा कि एक बार x बराबर ये वाला ले लेंगे और फिर एक बार इसके बराबर में इसको ले लेंगे और यहाँ से x y का मान निकाल देंगे। यानी कि कुछ इस तरह से करेंगे, समझ गए कैसे करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से आपको करना क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं, समझ जाइएगा। x बटा b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर में 1 बटा a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, यहाँ भी y बटा c1 a2 माइनस a1 c2 बराबर में यहाँ हो जाएगा 1 बटा a1 b2 माइनस b1 a2। क्लियर है। यहाँ आपको x वाले को एक बार इसके बराबर है ना, अचर के बराबर, यानी कि चार अचर को अलग अलग एक एक करके सेपरेट कर लेना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x बराबर ऊपर चला जाएगा ना गुना में, तो यहाँ हो जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2 और बटा में आ जाएगा a1 b2 है ना माइनस b1 a2, और यहाँ y बराबर आ जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2 और बटा में आपका आ जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2। तो ये x y के मान हो गए, समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा इसमें बदलाव लाते हैं। अगर c1 और c2 बराबर के उस तरफ हो तब क्या होगा, यानी कि इस तरह से दिया होगा तब क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा फर्क आ गया। इसके पहले क्या था कि दोनों इधर थे, अब बराबर के यहाँ दोनों उधर है। तो यही फॉर्मूला सेम लगाइएगा, जरूरी नहीं है कि आपको एक तरफ करना। अगर एक तरफ कर दिए तब तो ठीक है, यही लगा देंगे। अगर बराबर के उधर है अचर, अगर ये दोनों c1 c2 बराबर की इस तरफ है तो सब कुछ वही रहेगा, यहाँ खाली -1 रहेगा। ठीक है, फॉर्मूले में यहाँ 1 के साथ माइनस आ जाएगा, यहाँ बाहर लग जाएगा। ठीक है, तो मान आप में कोई चेंज नहीं आएगा, मान जैसे उसमें आता था वही इसमें आएगा। तो ध्यान रखेंगे इसको कि अगर बराबर के दोनों तरफ वही c1 c2 हो, यानी कि जो अचर दिए गए हैं वो हो और चर वाले टर्म इधर हो, तो आपको यहाँ फॉर्मूले में खाली -1 कर लेना है और कोई चेंज नहीं लाना है। यही कर दीजिएगा, आपका बन जाएगा। ठीक है, एक तरफ हो तब तो कोई बात ही नहीं है, इसके पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब यहाँ माइनस नहीं रहेगा, प्लस में रहेगा 1। समझ गए ना, थोड़ा सा ही फर्क है, आप इसका यूज समझ लीजिए। अब एक दो क्वेश्चन बता देते हैं आपको। एक क्वेश्चन लेके समझते हैं ब्रज गुणन विधि पे। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y है ना बराबर में 5, और एक इक्वेशन लेते हैं x प्लस y बराबर में 2। इसको क्वेश्चन को हम 2-4 बार बना चुके हैं आपको, है ना। एक बार विलोपन से भी बनाए थे, एक बार प्रतिस्थापन से भी बनाए थे, अब इस पे भी बना रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पहले ध्यान देना होगा कि ये दोनों अचर क्या है, बराबर की इस तरफ है, यानी कि 1 के साथ माइनस लगेगा फॉर्मूले में, है ना।
चलिए अब यहाँ देखिए, आप चाहे तो एक तरफ कर सकते हैं, एक तरफ करिएगा तो वहां 1 के साथ जो फॉर्मूले में माइनस दे रहे थे ना वो नहीं देंगे। अगर दोनों इसी तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वहां लग जाएगा। a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 5, a2 बराबर 1, b2 बराबर 1 और c2 बराबर 2। क्लियर है यहाँ पे? अब आपको बताया है ब्रज गुणन विधि में फॉर्मूला, x यहाँ लिखेंगे, y यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 1। माइनस का 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों इसमें अचर यानी c1 c2 बराबर के दाहिने तरफ है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। समझ गए? अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे bc, यहाँ लिखेंगे ca और यहाँ लिखेंगे ab। अभी आपको बताया ना ट्रिक फॉर्मूला याद रखने का, यहाँ 1 लगाएंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी 1 1 2 2, 1 1 2 2। अब इनके वैल्यू तो ऊपर आ गए हैं, रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि आपको रूल में समझाया है। x बटा में b1 c1, देखिए यहाँ bc ये ना है 3 5 1 और 2, यहाँ पे ऐसे कर देंगे। समझ गए ना? b1 c1 और b2 c2 इन दो चारों का वैल्यू यहाँ पे रख दिए। बराबर में y ca है तो c1 a1 यानी कि 5 2 2 1। समझ गए ना? बहुत सिंपल है। ये दोनों को और ये दोनों को यहाँ रख दिए हैं, है ना? जो जो पहले है जैसे यहाँ पे है ना वही सिर्फ मान उठा कर रख देना। c1 की जगह 5, a1 की जगह 2, ठीक है, फिर c1 c2 की जगह पे 2 और यहाँ पे a2 की जगह पे क्या है आपका 1 है तो 1 रख दिए। सिंपल है ना ये? चलिए -1 बाई ab यानी कि 2 3, a1 b1 यही ना है? अच्छा, और 1 1 यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है यहाँ पे? समझ गए ना? सिर्फ वैल्यू रखे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताए थे पहले मेन डायगोनल ऐसे गुना करेंगे, 3 दूना 6, 5 एकम 5, y बटा 5 एकम 5 और 2 दूना 4, -1 बटा 2 एकम 2 और यहाँ 3। चलिए तो x बटा 1, y बटा 1 और यहाँ -1 बटा -1, माइनस माइनस काट दें, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं अलग अलग करके, x बटा 1 बराबर 1 बटा 1 और y बटा 1 बराबर 1 बटा 1। अच्छा 1 बटा 1 मतलब एक ही ना, और 1 जाके गुना करेगा तो एक ही आएगा, यानी x का मान 1 और y का भी 1। समझ गए? यही ना हम लोग विधि सीखे थे। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग इस पे बनाकर देखते हैं, फिर आगे हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। चलिए तो अगला इसका सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कुछ इस तरह से, 3x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। चलिए दो समीकरण है, यहाँ भी x और y का निकालना है ब्रज गुणन विधि से। तो देखिए आप चाहे तो ये दोनों कांस्टेंट को इधर कर दीजिए या इस तरफ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी बार हम लोग इधर ही रखते हैं, उधर ले जाते तो वहां -1 लगाना, तो आपकी बार -1 नहीं लगाना होगा। समझ गए ना? चलिए अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। a1 बराबर 3, b1 बराबर 4, c1 बराबर -10, a2 बराबर 2, b2 बराबर -2 और c2 बराबर भी -2। चलिए यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ लिखेंगे सिर्फ 1। यही बोले थे कि अगर यही दोनों अगर इधर रहता अचर तो यहाँ माइनस लगाते, यहाँ पे एक ही तरफ है इसलिए यहाँ -1 नहीं लगेगा, यहाँ प्लस का ही 1 रहेगा और कुछ नहीं है। b c c a और यहाँ पे a b। समझ गए? यहाँ 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2। अब यहाँ पे वैल्यूज को रखेंगे। समझ गए? चलिए यहाँ पे हम जो भी ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के वैल्यूज जो है ना यहाँ नीचे हम लोग रखते हैं। चलिए x बटा b1 c1 और b2 c2 का यही चार होना है, यहाँ रखते हैं 4 -10 -2 y बटा -10 प्लस का 3 -2 प्लस का 2, ये ना होगा। और ए बी का यानी यहाँ पे a1 b1 और a2 b2 का रखना है 3 4 2 -2। क्लियर है? यहाँ पे सबका वैल्यू रख दिए। चलिए तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। x बटा में देखिए यहाँ ध्यान से 4 दूना -8
माइनस इन दोनों को गुना करिए तो कितना होगा, माइनस में प्लस हो जाएगा ना, 10 दूना 20। फिर यहाँ चलते हैं, y बटा यहाँ पे कितना होगा, माइनस का 20 है ना, और यहाँ देखिए बीच में माइनस लगेगा और 3 दूना माइनस का 6 बराबर 1 बटा यहाँ कितना होगा, माइनस का 6 और माइनस 4 तिया 12, समझ रहे हैं ना, 4 तिया 12। तो यहाँ हो जाएगा अब आपका, सॉरी 4 दूना 8 होगा, इसको चेंज करते हैं, हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं, यहाँ 4 दूना 8 ना होगा, चलिए इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ माइनस का 8 देख रहे हैं ना, 3 दूना माइनस 6 और 4 दूना 8। तो x बटा ये कितना हो जाएगा, माइनस का 28, y बटा यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 20 है और प्लस का 6 है, तो माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा 14 बराबर 1 बटा ये माइनस का 14। अब अलग अलग करेंगे ना यहाँ से, चलिए तो यहाँ से अलग अलग करिए, x बटा में माइनस का 28 बराबर 1 बटा में माइनस का 14, y बराबर माइनस का 14 बराबर 1 बटा माइनस का 14। चलिए ये चल जाएगा उधर गुना में ना, तो x बराबर होगा 1 बटा माइनस 14 गुना माइनस का 28, कट जाएगा 2 बार में ना, यानी x बराबर आ गया यहाँ से 2, y बराबर माइनस का 1 बटा 14 और गुना में भी माइनस 14 है, 14 14 काट दीजिए तो यानी y बराबर आ गया 1, तो x बराबर 2 और y बराबर 1। समझ गए ये? अब आसानी से आप ब्रज गुणन विधि पे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। तो अब आपको क्या करना होगा कि अभी आप ब्रज गुणन विधि भी देख लिए, प्रतिस्थापन भी समझ गए, विलोपन भी समझ गए और ग्राफीय भी समझ गए। तो आपको क्या करना होगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यानी कि 3.2 का हो, 3.3 का हो, 3.4 का हो, इन सभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन और आगे चल के जो 3.5 भी बनाएंगे, सबको सभी विधि से, है ना, आप एक बार ग्राफीय से, एक बार है ना प्रतिस्थापन से, एक बार विलोपन से, एक बार ब्रज गुणन से, एक बार तुलनीय विधि से, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा ना उतना अच्छे से रहेगा। ठीक है, तो इन सब एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करिएगा उतना बार ही आपको अच्छा से समझ में आएगा चैप्टर और कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान देंगे कि अधिक से अधिक इसको प्रैक्टिस करें, और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इन कर देते हैं।